हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स हमारी जेईई नीट या इवन बोर्ड की प्रिपरेशन में किस तरीके से बनाने चाहिए। आई विल बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस विद यू गाइज। सो लेट्स डिग इन। फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स इज व्हेन टू मेक शॉर्ट नोट्स। हम में से बहुत से स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में रहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने की, कि जैसे शॉर्ट चैप्टर खत्म हुआ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नो, आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द राइट टाइम टू मेक योर शॉर्ट नोट्स। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप लोगों में से जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्होंने गारंटेड ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि हमारे शॉर्ट नोट्स भी लॉन्ग बन जाते हैं, काफ़ी लंबे शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं जिनका रिविजन मुश्किल हो जाता है। तो इससे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ शॉर्ट नोट्स। एज फार एज आई बिलीव शॉर्ट नोट्स का सिंपल एक पर्पज़ है कि जब भी हमारा एग्ज़ाम हो उससे पहले हम जल्दी से हमारे चैप्टर्स का रिवीजन लगा लें। दैट इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि कब आपको किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। इसकी 3 कंडीशन है जो तीनों आपको फुलफिल करनी है, उसके बाद ही आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। नंबर 1 कंडीशन इज यू हैव रिवाइज्ड your class notes at least 2 times। आपके जो क्लास नोट्स हैं उनका आपने उस चैप्टर के किसी भी एक चैप्टर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो उस चैप्टर के क्लास नोट्स कम से कम 2 बार आपने रिवाइज कर लिए हों, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स का सोचना है। उससे पहले तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि भाई क्लास नोट्स किस लिए हैं। अगर आप पहली बार में पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो इतने सारे जो मेहनत से आपने क्लास नोट्स लिखे उनका फ़ायदा क्या है। ऐसा होता तो आपके टीचर्स ही आपको शॉर्ट नोट्स लिखवा देते, वो एकदम एक्सटेंसिव नोट्स क्यों लिखवा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि आप कम से भी कम 2, 3, 4 बार क्लास नोट्स का रिविजन लगाएं। आफ्टर दैट यू कैन थिंक अबाउट शॉर्ट नोट्स। सेकेंड कंडीशन, यू हैव गिवन टेस्ट ऑफ दैट चैप्टर। आप उस चैप्टर का टेस्ट दे चुके हो, उसके बाद हमें शॉर्ट नोट्स का सोचना है, उससे पहले नहीं। पहला जो चैप्टर टेस्ट होता है, जैसे हम कोचिंग्स में होते हैं या ऑनलाइन भी है, तो हर चैप्टर का अपना एक टेस्ट होता है, तो उस चैप्टर का आप वो टेस्ट दे चुके हो, उसके बाद हमें शॉर्ट नोट्स के बारे में सोचना है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज यू हैव सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। हम बोर्ड की बात करें, जेईई की बात करें, नीट की बात करें, आपने जब उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हों उसके बाद हमें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इनके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा जब हम आएंगे हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। बट बिफोर दैट यू कैन राइट इट समवेयर इन योर नोटबुक और वॉट एवर पेज एंड स्टिक इट इन योर स्टडी टेबल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके मन में शॉर्ट नोट्स बनाने का आए तो फिर ये 3 कंडीशन चेक कर लेना कि यार ये तीनों कंडीशन उस चैप्टर की फुलफिल हुई है क्या। आपने कम से भी कम 2 से 3 बार उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है क्या, आपने उसका टेस्ट दे लिया है क्या, और आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं क्या, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स मेकिंग में, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स का हमें कंप्लीट एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हमें किस तरीके से बनाने हैं। आई हैव नोट डाउन द मेन पॉइंट सो दैट कोई भी पॉइंट हमारा स्किप ना हो पाए। सबसे पहली चीज, मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर शॉर्ट नोट्स। इसके पीछे रीज़न क्या है, जनरली बहुत से हमारे सीनियर्स प्रेफर करते हैं या फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि फ्री पेजेस पे शॉर्ट नोट्स बनाएं, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि मज़ा आता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन उनको अवेयरना मुश्किल हो जाता है उनको स्टोर करके रखना, बिकॉज ये हमारे काम आएंगे लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम तक। तो उन्हें स्टोर करके रखना, क्योंकि वो फट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आने लग जाती है फ्री पेजेस के साथ। तो बेस्ट थिंग ये है कि आप हर सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स की एक सेपरेट नोटबुक बना लो, उसको ईजिली आप स्टोर कर सकते हो, ईजिली आप उसे पढ़ भी सकते हो।
एंड प्रिफर दैट नोटबुक शुड बी विदाउट रूलर्स। रूलर्स बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं, जो भी लाइंस जो होती हैं वो बिना लाइन वाले नोटबुक लो शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। एकदम ब्लैंक पेजेस जो होते हैं ना, उनको प्रिफर करो शॉर्ट नोट्स के लिए। नेक्स्ट थिंग, किस चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में हमें क्या चीज़ें रखनी है, क्या नहीं रखनी है। मेक शॉर्ट नोट्स ओनली ऑफ, केवल आपको 2 चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नंबर 1, कोई भी टॉपिक है, कंसेप्ट है या फॉर्मूला है या कोई क्वेश्चन है विच यू जनरली फॉरगेट। कोई भी ऐसा टॉपिक या कंसेप्ट या फॉर्मूला जो आप जनरली भूल जाते हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? वो 3 कंडीशन फुलफिल होने के बाद। देखो, आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो मुझे याद है, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपको दिखेंगे जो आपको याद नहीं रह रहे हैं, जिन्हें आप भूल रहे हो, तो वहाँ से आपको वो टॉपिक समझ में आएंगे। टेस्ट आप दे रहे हो तो टेस्ट में भी आपको यार इस वाले टॉपिक में अभी भी दिक्कत आ रही है, तो उस टॉपिक के आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के आप शॉर्ट नोट्स बनाओ जो आप बार बार भूल रहे हो, बार बार रिवाइज करने के बाद भी भूल रहे हो। उस फॉर्मूले के बनाओ जो आपको फिर भी याद नहीं रह रहा है इतना सब कुछ करने के बाद, तब आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। बाकी चीज़ें स्किप हो जाएगी, तभी तो नोट्स छोटे होंगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको याद रह रही है उनके नोट्स बना के क्या फ़ायदा, ठीक है ना। वो तो हम जब भी बड़े वाला रिवीजन करेंगे तब उन्हें कवर कर ही लेंगे और वो हमें याद है, लेकिन वो चीज़ जो हम बार बार फ्रिक्वेंटली भूल रहे हैं वो चीज़ हमारे शॉर्ट नोट्स में आ जाएगी, तो उन्हें हम जब भी रिवीजन लगाएंगे जल्दी वाला तब वो कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा बार हम जल्दी वाला रिवीजन लगाते हैं, ज़्यादा बार हम रिवाइज करेंगे तो वो परमानेंट हमारे माइंड में बैठेगी। नेक्स्ट थिंग, टॉपिक, कंसेप्ट, फॉर्मूला या क्वेश्चन विच यू थिंक आर इम्पॉर्टेंट। देखो, अब हुआ क्या कि आपने उस चैप्टर के टेस्ट भी दे लिया, आपने उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए, अब आप उस पर अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए रेडी हो। आपको समझ में आ गया कि यार इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पार्ट को एग्जामिनर टारगेट कर रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट को टारगेट कर रहा है, थ्योरेटिकल बेस्ड को कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको वो बात समझ में आ गई, आपको ये बात समझ में आ गई कि यार चैप्टर में ये वाले टॉपिक पे तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्ट आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको कैसे लगा, पहले तो हम तुक्का लगाते हैं भाई, पहली बार जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन जब आपने उसे 2-3 बार पढ़ लिया, आपने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए प्रीवियस ईयर के और टेस्ट भी दे लिया, तो आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। तो बस उन चीज़ों को आपको अपने शॉर्ट नोट्स में कवर करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। देखो, दिक्कत ये है कि हमें लगता है कि यार कुछ छूट गया और वो एग्जाम में आ गया, तो ठीक है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, उसमें से एक टॉपिक छूट गया और वही टॉपिक में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, होगा किसी ना किसी एक चैप्टर में होगा, बट इतनी रिस्क हमें लेनी होगी। जस्ट फॉर दैट वन क्वेश्चन हम ज़्यादा नोट्स थोड़ी ना बनाएंगे, उसके लिए तो हमारे क्लास नोट्स हैं। ये रिस्क हमें लेनी होगी, ठीक है। रिस्क लेने से कभी नहीं डरना है, खुद पे बिलीव रखना है कि हाँ यार मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है तो ये ही है, बाकी चीज़ें मुझे लर्न रहती है, तो वो चीज़ हमें लेनी है और हमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाना है अपने एग्जाम में, ठीक है। ये है रैंक वाला एग्जाम, आपको दूसरों से बेटर लाने हैं। तो एक आध क्वेश्चन अगर आप ऐसा भी आ जाता है जो हमारे शॉर्ट नोट्स में नहीं था या ऐसा था, तो डरना नहीं है, ठीक है। इतने रिस्क हमें लेनी है। नाउ थर्ड थिंग, मेक शॉर्ट नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। ये पार्ट विजिबल है क्या? ओके। शॉर्ट नोट्स बस हम हमारे लिए बना रहे हैं क्लास, और तुम खुद बना रहे हो, हम खुद बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स, तो वो आपकी जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जो भी आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, जिससे आपको ज़्यादा फील आए, जिससे आपके माइंड में वो कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से बैठ जाए, उसमें बनाइए। ज़रूरी नहीं कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश नोट्स बनाने हैं। जो भी बात है कि यार ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, अपने लिए है वो नोट्स, तो वो जिस तरीके से तुम्हें अच्छा लगे उस लैंग्वेज में बनाओ। क्लियर? नाउ लास्ट थिंग इज मेक शॉर्ट नोट्स इन शॉर्ट या फिर स्मॉल हैंड राइटिंग। इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल असर होता है
क्या होता है कि जब हम शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं, अब सपोज करो शॉर्ट नोट्स बन गए हमारे 15 पेजेस के, ठीक है, 15 से 20 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बन गए, तो हमें उसको रिवीजन करने में एक साइकोलॉजिकल वो रहता है कि यार 15 पेज रिवाइज करने हैं, ठीक है, नहीं चाहते हुए भी हमारे माइंड में बात आती है। लेकिन सोचो जब तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पेजेस में कहानी खत्म हो जानी चाहिए शॉर्ट नोट्स की, और जो छोटे चैप्टर्स हैं उनके तो 2-3 पेजेस में कहानी खत्म हो जानी चाहिए। बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 4 से 5, 4 से 5 से तो आगे जाना ही नहीं चाहिए। एट मैक्स 4 से 5 पेज में शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाने चाहिए। तो मैं लगता है कि उसके लेंथी शॉर्ट नोट्स बनाए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि छोटी हैंड राइटिंग एकदम छोटे छोटे लेटर्स में, और इसीलिए बोल रहा हूँ विदाउट रूलर्स वाली नोटबुक में बनाने हैं। तो एकदम छोटी छोटी राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे क्या है साइकोलॉजिकल हम ईजी फील करते हैं। जब हमें रिवाइज करना हमें लग रहा है 3 ही तो पेज हैं, 3 ही पेज है, तो फटाफट रिवाइज हो जाते हैं। और अगर तुम बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग में लिखोगे, अपने नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखोगे, तो वो 3 पेज क्या पता 10 पेज में जाएंगे, ठीक है। तो एकदम छोटे छोटे से छोटी राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमें रिवीजन करना बहुत ईजी रहेगा, जल्दी से रिवीजन लगेगा, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि यार 3 ही तो पेज है, 3 पेज फटाफट रिवाइज हो जाएंगे। तो एकदम शॉर्ट हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल माय एक्सपीरियंस गाइस, जो मैंने फेस किया, जो मुझे लगा कि आपके लिए नेसेसरी या हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।